बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कैसर। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 10th क्लास की मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 5.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और हमने उस ऑर्डर्ड पेयर में से ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का रूल जो है वो यूज़ होगा। ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो हमने फाइंड करना है पहले हम वो पॉइंट आउट कर देंगे। गिवन दैट हमारे पास क्या है, a-4 b-2, a-4 कॉमा b-2 ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, इज़ इक्वल टू 2, 1 ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है। टू ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल राइट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब ऑर्डर्ड पेयर्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया था तो हमने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का रूल जो है वो भी पढ़ा था। वो रूल क्या था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का, कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर के उस वक्त इक्वल हो सकता है जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट s के इक्वल हो, यानी ऑर्डर पेयर के x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x कोऑर्डिनेट कहलाता है, जहाँ x कोऑर्डिनेट x है और जहाँ x कोऑर्डिनेट भी s है। तो अगर x कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के इक्वल हों और y कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल हों, यानी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हों, यानी y इक्वल टू t हो, तो तब वो ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल हो सकते हैं। यहाँ चूँकि उसने दोनों ऑर्डर पेयर्स को इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर रूल के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट की इक्वल होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी के रूल के मुताबिक, चूँकि हमने ए की और बी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पुट करें तो 2 बन जाए, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ ए की ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि उसमें से 4 को माइनस करें तो यहाँ 2 आ जाए, और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ उस बी में से हम 2 को माइनस करें तो ये 1 की इक्वल आ जाए। यानी हमने इक्वलिटी शो करने के लिए ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर्ड पेयर राइट हैंड साइड के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हो जाए। इसलिए हम लिखेंगे बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूल के मुताबिक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a-4 ये इक्वल होगा राइट हैंड साइड पे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2 के, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है यानी y कोऑर्डिनेट b-2 ये राइट हैंड साइड पे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट यानी y कोऑर्डिनेट 1 की इक्वल होगा। यानी x कोऑर्डिनेट की इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट की इक्वल होता है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a-4 है और यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 है, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर पेयर है उसमें y कोऑर्डिनेट b-2 है, और राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर पेयर है उसमें y कोऑर्डिनेट 1 है। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट की इक्वल लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट की इक्वल लिख के फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई हैं, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ये जो -4 है कांस्टेंट है, इसको जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। -4 है, शिफ्ट करने से +4 बन जाएगा, तो a हमारे पास आ गया जी 6, 2 + 4 6। अब यहाँ अगर मैं रिप्लेस करूँ तो a की जगह पे 6, तो 6 में से 4 माइनस किया 2, तो 2 इक्वल टू 2। मेन हमारा जो आंसर है a इक्वल टू 6 वो बिल्कुल सही है। अब हमने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेना है ताकि b की वैल्यू हमें हासिल हो जाए। अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है b-2 इक्वल टू 1, तो ये जो -2 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस का 2 है तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो 1 + 2, और यहाँ पे हमारे पास b जो है वो आ जाएगा 1 + 2 3। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में b की वैल्यू पुट कर दूँ 3, तो 3 - 2 1 होता है, 1 इक्वल टू 1। यूँ अगर हमारे पास a की वैल्यू 6 हो और b की वैल्यू 3 हो तो गिवन ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।